मिस आपने मेरी लगा दी है बुशरा? जी बेटा, मिश्रा आपकी भी लगा दी है मैंने। ठीक है, और मैंने यहाँ पर नेम्स भी आपके जो है वो शो हो रहे थे, उसके अकॉर्डिंग भी देख लिया है सारे बच्चों को। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ कि ज़्यादा इको तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे क्लास स्टार्ट करनी है और प्रीवियस क्लास में भी इश्यूज आए थे। ओके, आई थिंक देयर इज नो इश्यू एट ऑल। ओके, अच्छा बेटा, अब आज जो है सबसे पहले मेरा काम, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि प्रीवियस जो हमारा लेक्चर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द न्यू टॉपिक। ठीक है, ताकि इससे हमारा जो रिवीजन है वो भी बरकरार रहे। सही है, तो आज जो है लास्ट हमारा जो टॉपिक था, हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था नोमान? अच्छा, जिससे मैं क्वेश्चन करूँ वो माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर कर सकता है। ठीक है, जस्ट वो मिस पर्सन जिसका कल्चर नाम है टॉपिक नहीं। पढ़ा था। जी नोमान, मिस कल्चर का टॉपिक पढ़ा था, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी कल्चर का थी। टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, शाबाश। अच्छा नोमान, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है मुझे। हल्की आ रही है। जी जी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। बाकी की तो आवाज़ सही आ रही थी, आपकी स्लो आ रही है, आप चेक कर लेना। सही, देखते हैं। शाबाश। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन जो है, मैं वन बाय वन आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी कुछ। ठीक है, और आपको जो है आंसर करना है। लाइक पहले मैं नोमान से ही करती हूँ। नोमान, आप मुझे बताओ कि कल्चर से आपको क्या समझ में आया, व्हाट इज कल्चर? मिस कल्चर को हम एक ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कल्चर एक कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, बिल्कुल। लॉज, मोरल, कस्टम्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो कॉम्प्लेक्स होल को हम कल्चर कहते हैं। ओके, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कल्चर के। ईशा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स था कल्चर इज लर्न, तो कैन यू एक्सप्लेन मी? यस मिस, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कल्चर इज लर्न मतलब हम लोग कल्चर शुरू से जानते नहीं। लाइक हमारा मतलब कोई बेबी घर में आता है तो वो जिस कल्चर में पलता है वो उसकी हर चीज सीखता है, उसकी बिल्कुल लैंग्वेज, उसके रिचुअल, सब चीजें सीखी जाती हैं। कल्चर जो है ना, पहले से आपको नहीं आता, बिल्कुल। इनहेरिटेड नहीं होता वो। आपको जो है ना खुद से सीखना पड़ता है कि उसकी जो इनबॉर्न टेंडेंसी है, ये लिखा था आपने। बिल्कुल, वेरी गुड। बात आप बार बार आउट हो रहे हैं ग्रुप से। ओके, अच्छा हमजा, आपसे मेरा क्वेश्चन है, कल्चर इज सोशल एंड यूनिवर्सल, ये एक कैरेक्टरिस्टिक था हमारे कल्चर का, तो इससे क्या आपको क्या समझ में आया है? मिस कल्चर जो है सोशल होता है और एक जो है ग्लोबल होता है, मतलब हर एक जगह का अलग अलग कल्चर होता है। हम्म, वो अलग अलग लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कुछ जगह के कपड़े डिफरेंट होते हैं, हम्म, कुछ का रस्म और रिवाज होती है अलग अलग। अच्छा, यूनिवर्सल से क्या मतलब है यहाँ पर हमजा? यूनि यूनिवर्सल का मतलब कुछ ऐसा कल्चर होता है जो मतलब हर जगह का सेम होता है। बिल्कुल, यानी कल्चर एक ऐसी चीज है जो कि यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि हम उसको हर जगह एक्सेप्ट करते हैं। सही है, पाकिस्तानी रुपीस जो है, 100 रुपीज का नोट, वो यूनिवर्सल है। अगर वो आप यूएसए भी लेकर जाओगे तो भी वो यूनिवर्सली जो है एक्सेप्टेबल है कि हाँ ये पाकिस्तानी ही करेंसी है। ठीक है, डॉलर्स जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि डॉलर्स जो है वो यूएसए का जो है वो करेंसी नोट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल का वर्ड हम उस वक्त यूज करते हैं कि जो कि हम ये सपोज करते हैं कि हम दुनिया की किसी भी जगह पे हो, लेकिन हम जो है उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। लाइक अगर मैं जो हूँ अजरक पहन के और सिंधी टोपी पहन के दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, तो आप लोग जो है उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये मैं सिंधी कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सैलिटी है जो कि हम जो है आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है,
इसी तरीके से जो है हमारे कल्चर में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे नोमान ने बताया था, हमारी एजुकेशन आती है और डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो कल्चर जो है आपका एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल है। पाकिस्तानी कल्चर क्या है सबको पता है वर्ल्ड वाइड, इंडियन कल्चर क्या है सबको पता है वर्ल्ड वाइड। कोई आइसोलेटेड कल्चर नहीं है हमारा कि हमने सबसे छुपा के रखा, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच हमजा। अब जो है मैं आपसे कल्चर इज शेयर्ड, हलीमा आप एक्सप्लेन करो कल्चर इज शेयर्ड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। मिस कल्चर इज शेयर्ड का मतलब ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बंदा अकेले करे, ये कोई इंडिविजुअल की चीज़ नहीं है। हम अपने कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीव, जो आइडियाज़, वैल्यूज़, मोरल होते हैं, ये सब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसी तरह से एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी बनती है। और आपने एक एग्जांपल दी थी जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो इन्वेंशन था, और हम लोग कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको बिलीव करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं। और इसी तरह से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन, जैसे हमारे अम्मा अब्बा ने समझाया ऐसे होता है, फिर हम अपने बच्चों को समझाएंगे, इस तरह से चलता रहता है। ये शेयर्ड होता है, एक इंडिविजुअल अकेले नहीं करता आइसोलेट होके। बिल्कुल, वेरी गुड। नाउ मरियम आप बताएं कल्चर इज ट्रांसमिसिव का क्या मतलब है। जी बेटा। जी मरियम। If you have any issue, so you can write it in chat, okay? निम्रा आप बताएं कल्चर इज ट्रांसमिसिव का क्या मतलब है। मिस मुझे बोल रही हैं? जी बेटा आपको। मिस कल्चर इज ट्रांसमिटेड का मतलब है कि जो कल्चर होता है वो जनरेशन टू जनरेशन में ट्रांसमिट होता रहता है। जैसे कि अब हमारे जो पेरेंट्स हैं अगर सिंधी कल्चर से बिलोंग करते हैं तो वो हम अपने बच्चों को भी, चिल्ड्रंस को भी वो सिंधी के पूरा वो सिखाएंगे कि क्या क्या हमारे नॉर्म्स हैं, बिलीव्स क्या क्या हैं, और मतलब इस तरह के। अब जैसे पंजाबी कल्चर है तो पंजाबी जो फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो अपने चिल्ड्रंस को पंजाब का पूरा बैकग्राउंड बताएंगे। मतलब ये सारे ट्रांसलेट होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। बिल्कुल, वेरी गुड। ओके मरियम, नो इश्यू। लेकिन आप लोग जो हो, मुझे याद आ गया कि आपका इश्यू भी था कुछ। इट्स ओके, वेरी गुड बेटा निम्रा, आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। अच्छा, अब मुझे नोमान से मेरी बात हो गई। सलमान अब आप बताएंगे कल्चर इज कंटिन्यूअस एंड कम्युलेटिव, इसका क्या मतलब है। मिस कल्चर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये कल्चर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और कल्चर इज अ ग्रोइंग होल व्हिच इंक्लूड इटसेल्फ। अच्छा, यहाँ पर कम्युलेटिव का वर्ड यूज हुआ है सलमान बेटा, कम्युलेटिव का वर्ड यूज हुआ है, आपको पता है इसकी मतलब क्या होता है कम्युलेशन का। नो मिस, नहीं पता मिस। अच्छा चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर लिखा है कल्चर इज कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस एंड कम्युलेटिव, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का मतलब तो समझ में आ गया कि वो कल्चर जो चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है जी। और कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि कल्चर जो है वो हम कम्युलेट करते रहते हैं, यानी जमा करते रहते हैं, गैदर करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है अपना जो कल्चर चल रहा है हमारा, हमारे एंसेंट से चला आ रहा है, वो तो हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी यूथ जो है, जो जनरेशन चेंज होती चली, वो डिफरेंट जो है कल्चर्स को भी अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हर जनरेशन कोई ना कोई न्यू कल्चर को भी अडॉप्ट करते हुए उसमें एक्यूमुलेट कर रही होती है, सही। तो दैट इज कॉल्ड कम्युलेशन, ठीक है जी सही है। ओके, थैंक यू सो मच सलमान। उसके बाद है कल्चर इज कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड,
ठीक है ऋषा, आप बताओ बेटा। मिस कल्चर इज कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड, मतलब कल्चर जो सोसाइटी होती है वो वो ज़्यादातर क्लोज होती है या कनेक्ट होती है रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीफ, इन सब चीज़ों से जो कनेक्ट होती है। जी जी। अच्छा, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? मिस नहीं पता। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब बेटा यहाँ पर ये होता है कि हमारी जो कनेक्टिविटी की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं ना, तो हम एक दूसरे से जो इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, तो इस चीज को इंटीग्रेशन यहाँ पर शो किया गया है कि हम कल्चर के थ्रू जो है इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मिस। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था कल्चर इज डायनेमिक एंड एडेप्टिव, ठीक है। तो नोमान, आप बताओ ये फिर से। मिस कल्चर जो होता है वो डायनामिक होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, बहुत सारी चीजें अडॉप्ट भी कर सकता है और जैसे जैसे नई चीजें आती रहती हैं वो अडॉप्ट करता रहता है कल्चर। वेरी गुड। कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, इज इट ट्रू हमजा? जी मिस, कल्चर जो है सोसाइटी से सोसाइटी चेंज होता रहता है और कुछ जो है ना कल्चर कॉपी होता रहता है, मतलब जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है अपने कल्चर के अंदर। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, ये गैलेक्सी J7 कौन है, जरा आप मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ। नसीम है। नसीम, ठीक है। नसीम, हमने जो है प्रीवियस क्लास में टाइप्स पढ़ी थी कल्चर की, 2 मेजर टाइप्स थी, तो वो कौन कौन सी टाइप्स थी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अभी तो याद नहीं। जी बेटा। मैम अभी याद नहीं मुझे। याद नहीं आ रहा, ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। मैम थोड़ी देर में जवाब देता हूँ मैं, अभी अभी दरअसल ले लूँ, चलो, अभी माइंड थोड़ा इस तरफ आ जाए। ईशा आप बताओ। क्या मिस? हमने कल्चर की टाइप्स पढ़ी थी, सही है, तो वो कौन सी टाइप्स थी और कितनी थी टाइप्स? मिस मैं 1 मिनट में आपको बताती हूँ, कॉपी में खोल। ओके। अच्छा, बाकी तमाम बच्चों को भी मैं एक बात बोलूँगी कि जब भी आप लोग जो है क्लास लेने आओ, तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं ली है लेकिन मैं स्लाइड्स शेयर कर देती हूँ, तो आप उसको पढ़कर आया करो, ठीक है, ताकि मैं जब क्वेश्चन करूँ तो मुझे ये कोई आंसर ना करे कि मैंने प्रीवियस क्लास नहीं ली थी, ठीक है। मिस आपने टाइप्स बोली ना, 2 टाइप्स है, मटेरियल कल्चर और जो है ना नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो फिजिकली या टेंजिबली एग्जिस्ट करती है, जैसे कि जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम अपने मतलब सिंधी अजरक हो गई और पंजाबी का अलग ड्रेस है, ये सब मटेरियल चीजों में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करें या पेंटिंग हो, ज्वेलरी हो। अब जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स भी हम जो है हमारे कल्चर को शो करती हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना मटेरियल है जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन जो नॉन मटेरियल चीजें जिन्हें हम टेंजिबली टच नहीं, टेंजिबल नहीं होते, हम फिजिकली देख नहीं सकते, जैसे कि उसका बिलीफ क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारे बिहेवियर्स क्या क्या होते हैं, और हर चीज, इवन फैमिली के भी पैटर्न्स होते हैं यहाँ पर कि इस सिंधी की फैमिली के अलग पैटर्न है, पंजाबी के अलग है। तो ये सारी चीजें वो होती है, और इवन यहाँ पे जो हम पोइट्री वगैरह करते हैं ना, ये भी देख नहीं सकते क्योंकि ये इसमें लैंग्वेज का यूज होता है। तो ये सारी चीजें नॉन मटेरियल होती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इन दोनों टाइप्स को, वेरी गुड। थैंक्स मिस। अच्छा, अब हलीमा, मैं आपसे पूछती हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर में हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट था कॉग्निटिव कल्चर, तो कैन यू डिफाइन इट टू मी?
मिस कॉन्गेटिव कल्चर या कॉन्गेटिव कंपोनेंट है कल्चर का जिसमें 3 चीजें आती हैं, नॉलेज, बिलीव्स एंड टेक्नोलॉजी। नॉलेज ये है कि जिसमें हम अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन जो कि होते हैं उनको हम फैक्चुअल सपोर्ट के साथ शेयर करते हैं, वो हमारी नॉलेज होती है, जिसमें हम अपने फैक्ट्स बताते हैं। जैसे अब हमारे पास कोई आइडिया आया, अब हम उसको, जैसे आपने बताया था सोशियोलॉजी में, हम उस आइडिया को एक्चुअल में जाके फैक्ट्स के साथ प्रूव करेंगे, तो ये हमारी नॉलेज हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे बिलीव्स। बिलीव्स नॉलेज से थोड़ा कम रिलायबल होते हैं, लेकिन बिलीव्स हमारे होते हैं कल्चर के, कि हम किस चीज़ पे यकीन रखते हैं। जैसे हमारा ईमान है अल्लाह ताला एक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है, हमारा बिलीफ है, शायद किसी और का ना हो। तो ये सबके अपने अपने बिलीव्स वैरी करते हैं। और इसके बाद लास्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नॉलेज की ही एक काइंड है, जिसमें हम एक एप्लीकेशन को या फिजिकल साइंस या सोशल वर्ल्ड को मिलाकर यूज करते हैं टेक्नोलॉजी के उसमें। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये हमारे पास है कॉग्निटिव कल्चर, है ना। अब बुशरा, आप मुझे बताओ कि नॉर्मेटिव कंपोनेंट्स वाले कल्चर कौन से होते हैं? यस बुशरा। बुशरा, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू अ क्वेश्चन। नॉर्मेटिव कल्चर को आप एक्सप्लेन करो। ओके, आई थिंक शी इज नॉट लिसनिंग। मरियम। मिस मैं करूं? नहीं, हलीमा आप नहीं। थैंक यू। मरियम, आप करो बेटा, नॉर्मेटिव कल्चर। लेकिन मरियम नहीं कर सकती क्योंकि मरियम तो लास्ट क्लास में ही नहीं थी। ओके, निम्रा। यस मिस। बेटा मिस नॉर्मेटिव कल्चर वो होता है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को देखा जाता है कि उस किस तरह गाइड किया जा रहा है। जैसे कि इसमें 2 चीज़ें थी, वैल्यूज़ थी और नॉर्म्स थे। वैल्यूज़ में पीपल जज कैसे कर रहे हैं, मतलब कि हम दूसरी चीज़ों को किस तरह देखा जा रहा है, हमारे जो डेली रूटीन में चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें आती हैं वैल्यूज़ में। हमारा बिलीफ क्या है, अब मेंटली किसी को किस तरह देखा जाता है, इसमें आपकी गुडनेस आ गई, ब्यूटी आ गई, सोशल लिविंग आते हैं पूरे वैल्यूज़ में ना। और क्या था, नॉर्म्स। नॉर्म्स में मिस 3 चीज़ें आपने पढ़ाई थी, फॉकवे, मोर्स और टैबूस, ये 3 चीज़ें थी। और लॉस, लॉस भी थी। जी मिस। 4 चीजें थी ना, फोकवेज था, टैबूज थे, मोर्स था और लॉ। अच्छा, हाँ, लॉ लॉ भी है। ठीक है। फॉकवेज में डेली रूटीन में आ गया कि आप किस तरह, इसमें भी वही सारी चीज़ें थी कि आप जज कैसे कर रहे हो, सोशल लिविंग किस तरह अपना वो गुजार रहे हो। मोर्स में आपकी ना मोरल और एथिकल चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें जैसे कि मॉस्क आ गया। इसमें एग्जांपल थी कि चर्च है, क्रिश्चियंस का जैसे चर्च है कि वहाँ पे जाके वो अपनी इबादत करते हैं, और मुस्लिम्स का है कि वो मॉस्क में जाके करते हैं। मतलब उनकी सारी एथिकल चीज़ें आ गई। और ये जो टैबूस है मिस, ये नहीं समझ आया था। इसके बाद ये एक एग्जांपल याद है जो आपने बताया था कि कोई कल्चर है जिसमें वो रिंग्स पहनते हैं, वो जो नेक में, मतलब उनका कुछ है, इसका याद नहीं आ रहा। ठीक है। और लॉस भी के ना, हर किसी के अपने लॉज होते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी किस तरह उसको जज करना है, किस तरह उनको अपनी चीज़ें लेके चलनी है, ये सारा था। ओके, और लॉस? मिस लॉस में यही था ना, ठीक है। टैबू समझ नहीं आया था कि उसमें पता नहीं, रिंग वाले हमने कुछ कल्चर बताया था, किसी का कल्चर है कि वो रिंग्स पहनते हैं, तो आई थिंक इसमें सिंबल्स वगैरह थे कुछ। चले, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा दीशान, आप मुझे बताओ टैबूज क्या होते हैं? बुशरा, आर यू हियरिंग मी?
बिस्ट्रा आई थिंक इट्स नॉट हियर, इनके कोई नेट की इश्यू लग रहा है मुझे। जी निशान, टैबूज आप मुझे समझाओ क्या होते हैं। मिस मैं समझाऊं? नहीं ना, मुझे जिससे सुनना है मैं इसी से सुनूंगी ना। जी निशान, अभी क्लास ज्वाइन किया आपने, लेकिन ये कि ये तो प्रीवियस क्लास का है ना। टैबूस मैंने आपको समझाया कि आपके पास स्लाइड्स हैं, आप उसको ओपन करके पढ़ के ही मुझे बता दो। मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ये होता है ताकि आप लोग बिल्कुल छोड़ो ना अपने आप को। अब जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं ईच स्टूडेंट से जो क्वेश्चन कर रही हूँ सब उसको सुन रहे हो, एक दफा रिवाइज हो रहा है आपका पूरा टॉपिक। ओके दिशा, बेटा आप बताओ टैबू। मिस टैबू होते हैं जो हम लोग के जो मोड्स के बिल्कुल जो एक्सट्रीम मोड्स होते हैं उनको टैबू बोलते हैं। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दी थी कि ह्यूमन फ्लैश खाना हर कल्चर में उसको गलत समझा जाता है, तो वो है ही हम लोग के बिहेवियर के अगेंस्ट, तो हम वो खा ही नहीं सकते। ये हर कल्चर में ये चीज़ मानी जाती है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी आपने। जिस तरह मैंने आप लोगों को इसके अलावा भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी थी। टैबूज वो चीज़ें होती हैं बेटा, वो एक्सप्रेशंस या वो बातें जो कि यूनिवर्सल है, लाइक ठीक है। यूनिवर्सल मीन्स कि हमें पता है कि इंसान का गोश्त खाना हर मजहब में गलत कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये एक टैबू है, ये एक ऐसा कल्चर है जो कि सबको पता है, हर कल्चर का एक ही, और ये बहुत एक्सट्रीमनेस पे ये कल्चर है। यानी अगर आप इस कल्चर को फॉलो नहीं करोगे तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको खामोश रहने के लिए एक साइन बताया था कि हम लिप्स पर अपनी फिंगर रखते हैं, और अगर लिप्स में मैं अपनी फिंगर रख रही हूँ तो वो हर मजहब हर कल्चर में यही कंसीडर होगा कि मैं किसी को चुप रहने को कह रही हूँ, ठीक है। तो ये भी एक कल्चर है, ये भी एक टैबू है, ठीक है। तो क्योंकि हमने नॉर्म्स को जो है बहुत फर्दर कैटेगराइज कर दिया था, तो उसमें टैबू जो था वो एक्सट्रीमनेस लेवल पे आकर वो नॉर्म थी कि जिसके जो कि हर जगह जो है कंसीडरेबल है, और हर कोई उसके एक्शंस को, उसके गेस्चर को देखते ही जो है एक ही मीनिंग जो है वो फाइंड आउट करेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी के जो हमारे नॉर्म्स थे वो तो हमें समझ में आ गए थे, बिल्कुल गुड, वेरी नाइस। और इसके अलावा वैल्यूज की जो बात आई थी, तो वैल्यूज को भी आपने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से माशाल्लाह से। लेकिन जैसे इसको मैं फर्दर उन बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर दूं जिन्होंने प्रीवियसली क्लास नहीं ली थी, तो बेटा वैल्यूज एक वो चीज होती है जो कि इंसान खुद सेट करता है, ठीक है। लाइक मैंने इसमें एक मिसाल आपको दी थी ब्यूटी की, कि एक हमारी नजर में जो है खूबसूरती क्या है, तो एक गोरा रंग होना खूबसूरती है, इंसान का स्लिम स्मार्ट होना खूबसूरती है, ठीक है। आंखें बड़ी होना खूबसूरती है, ठीक है। हेयर अगर गर्ल्स हैं तो उनके लंबे होना खूबसूरती है, अगर बॉयज हैं तो उनके बिल्कुल छोटे हेयर्स होना खूबसूरती है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें कहीं किसी जगह लिख कर नहीं आई थी, ये हमारी वैल्यूज है कि हमने ब्यूटी की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन कर दी, उसको ये वैल्यू दे दी है। अब जो कोई इस वैल्यू पे जो है वो पूरा उतरता है तो हम कहते हैं हाँ ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वैल्यूज वो चीज होती है जो इंसान ने खुद सेट की होती है, और उसको एक स्केल के तौर पर जो है वो बाकी चीजों उससे वो मेजर कर रहा होता है, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने सैंक्शन की बात भी की थी। सैंक्शन आप लोगों ने सुना होगा समटाइम कि सैंक्शन जो है लॉ लॉ अगर आप लोगों ने पढ़ी हो कभी तो उसमें होता है वर्ड, सैंक्शन का वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे सैंक्शन का वर्ड जो था वो दो तरह से एक्सप्लेन किया गया था। सैंक्शन जो है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, ठीक है। और फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। जो पॉजिटिव फॉर्मल सैंक्शन होती है वो क्या होती है, एक्चुअली सैंक्शन जो है वो रिवॉर्ड्स है। अब वो रिवॉर्ड्स पॉजिटिव रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, दैट इज
पॉजिटिव फॉर्मल सैंक्शन, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप बहुत बुरा काम कर रही हैं, आपको पेनल्टी लग गई, तो दैट पेनल्टी इज द फॉर्मल नेगेटिव सैंक्शन, ठीक है। इन दिस वे अगर मैं इनफॉर्मल की बात मिस करूं, जी मिस बासित कह रहा है कि उसे आप मीटिंग में ले लें, उसका नेट चला गया था तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था, बेटा वो अब कब बात से रिक्वेस्ट कर रहा है। हाँ अच्छा, इसमें सारे बच्चे मुझे शो नहीं, ठीक है। सही, थैंक यू सो मच ईशा। तो ये वाला जो हमारे पास सैंक्शन थे, इससे हमें पता चला था। अच्छा, इनफॉर्मल सैंक्शन हमें पता है वो क्या होते हैं भाई। पॉजिटिव इनफॉर्मल सैंक्शन ये कि हमने किसी को स्माइल पास कर दी, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हमने बहुत गुस्से वाला गेस्चर बना दिया तो ये क्या है, ये नेगेटिव इनफॉर्मल सैंक्शन है, ठीक है। तो ये भी जस्ट पढ़ने के लिहाज से है कि आपके एग्जाम्स में, वैसे मैंने पास पेपर्स में अभी तक क्वेश्चन सैंक्शन से रिलेटेड नहीं देखा है आपके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन था सिंबॉलिक कंपोनेंट ऑफ कल्चर, ठीक है। तो सिंबॉलिक कंपोनेंट ऑफ कल्चर में हमने क्या पढ़ा था? नसीम, आर यू रेडी फॉर आंसरिंग? कोई बात नहीं, बात है, नेट का इशू हो रहा है वैसे आप लोगों के सबके साथ ही हो रहा है। जी नसीम, सिंबॉलिक कंपोनेंट ऑफ कल्चर बताइए। जी बेटा इंद्रा, अभी मैंने वीडियो शेयर नहीं किए। एक्चुअली अभी मैं जो वो रिवीजन की तरफ हूँ, जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था, अभी मैं उसकी क्वेश्चनिंग कर रही हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो की तरफ, शेयरिंग की तरफ आऊँगी, स्क्रीन शेयर की तरफ। ओके नसीम, यू मस्ट बी प्रिपेयर बिफोर द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसा ना हो। सिंबॉलिक कंपोनेंट, निदा तुम मुझे बताओ सिंबॉलिक कंपोनेंट क्या था ऑफ कल्चर? ओके, यानी अगेन यही रीजन है कि जिसमें लास्ट क्लास में नहीं था या नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए बी केयरफुल। जब भी आप लोग अगर किसी भी रीजन से क्लास नहीं ले पा रहे, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस स्लाइड को पढ़ोगे, ठीक है, और फिर क्लास में अटेंड होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए बी केयरफुल। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं दोबारा आपको जो है वो भेजती हूँ लिंक, ठीक है, इसको क्लोज करके। और हमका ये रिवीजन क्लास नहीं है अब, इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक मेरा रिवीजन की खत्म जैसे ही होता है तो वैसे ही मैं आप लोगों के पास अपना न्यू टॉपिक लेकर आती हूँ, ठीक है। अभी मैं ये क्लास एंड कर रही हूँ और जल्दी से दूसरा आप लोगों को कोड भेज रही हूँ, सही है, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है।